तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद शायद आपको आज नींद नहीं आए। दोस्तों, कहानी है दिल्ली से लगे हुए एक गांव की, जिधर एक दीपक नाम का लड़का रहता था। दीपक का एक दोस्त था अशोक, जो कि दिल्ली से बाहर नौकरी करता था। दोस्तों, दीपक और अशोक की बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर दीपक नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रहा था। उसे गांव में कोई नौकरी मिली नहीं। इस वजह से अशोक ने उसको अपने पास बुला लिया, दीपक को। अब दीपक को बुला लिया तो उसकी नौकरी, दोस्तों, वो होते हैं ना जो कुएं वगैरह, टंकी, पानी की टंकी होती है। उसके बाद दोस्तों, दीपक ने उसकी नौकरी एक पानी की टंकी पर लगा दी। पानी की टंकी पर उसकी नौकरी लगाई तो दोस्तों, दीपक अपना खाना पीना वहीं पे रूम पे करता था। वहाँ उसने एक रूम किराए पे लिया था। और दोस्तों, दीपक और अशोक के रूम थोड़ा जैसे कि 50-50 मीटर के आसपास दूरी पे थे। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि दीपक काम की छुट्टी करके रात में आ रहा था। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोस्तों, वो अपने घर पहुंचता है, खाना बनाता है, दाल बनाता है। और दोस्तों, दाल जब वो बनाता है तो दाल बनाते बनाते बाहर चला जाता है थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। इतनी देर में उसकी दाल जल जाती है। दोस्तों, अब दोस्तों, वो खाना कैसे खाए? अब खाना खाने के लिए जा गया, देखा दाल जल गई। फिर उसने सोचा कि चलो दही ले आता हूँ, दही से खाना खा लूँगा। दोस्तों, और वो दही लेने गया बाहर, तो उस रास्ते पर सड़क पे एक कब्रिस्तान पड़ता है। दोस्तों, बहुत बड़ा। तो वो कब्रिस्तान पड़ता है, तो दीपक वहाँ पे पहुँचा। दुकान से दही लेके नहीं आया, वापस वापस आ रहा तो उसको ऐसा लग रहा था, वो सड़क पे चल रहा था तो उसके पीछे चलने की आवाज़ आ रही थी, टक 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 टक। अकेला चल रहा था उसके पीछे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई है। उसने देखा तो कोई नहीं। दोस्तों, फिर चला, फिर आवाज़ आई, फिर देखा तो फिर कोई नहीं। दीपक के पसीने छूट गए, माने कि ये क्या हुआ आज। कब्रिस्तान का मैटर, कब्रिस्तान से तो बगल में ही हो रहा था ये सब। तो दोस्तों, डरते डराते दीपक अपने घर आ जाता है। अपने रूम पे आने के बाद में वो खाना खाने बैठता है, खाना खा लेता है। और दोस्तों, रात को बारिश पूरी रात पड़ी थी, तो दीपक सो जाता है। तो वो जब सोता है दोस्तों, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में दोस्तों कोई बहुत डरावना कोई जानवर आ गया है, जो जो बहुत ही रहस्यमय आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। दोस्तों, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहीं कि आज कौन घुस गया मेरे कमरे में, कौन सा जानवर है पता नहीं। तो दोस्तों, जब बारिश हो रही थी, जब हल्की हल्की बिजली चमकती है, आपने देखा होगा। तो जैसे बिजली चमकती है ना, तो उसकी एकदम से निगाह गई छत पे। दोस्तों, दीपक देखता है कि उसकी छत पे एकदम से दोस्तों उसको नज़र पड़ता है कि कोई उल्टा चिपका हुआ है। दोस्तों, दीपक के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, उसको अचानक दिखता, उसने पूरी रजाई अपने ऊपर ओढ़ ली। दोस्तों, कंबल ओढ़ लिया उसने। अब उसके बाद ओढ़ने के बाद 2 मिनट बाद दोस्तों, डर तो रहा ही था, वो कपकपाते हुए सो रहा था। दोस्तों, इतनी ज़ोर से बिजली कड़कती है और एकदम से कोई चीज़ नीचे आके गिरती है, दहड़। अब वो चीज़ नीचे आके गिरती है दोस्तों। फिर जो है, वो देखता है माने कि क्या गिरा है। अब वो चीज़ तुरंत उसके दोस्तों खटिया के नीचे चली जाती है, उसके बेड के नीचे जाके। दोस्तों, दीपक देखता है कि उसके बेड के नीचे बहुत ही डरावनी आवाज़ आ रही है। उसके नीचे वो चीज़ जो गिरी थी, वो उसके नीचे बेड के नीचे चली गई थी। दोस्तों, दीपक घनी देर तक सोचता है कि क्या करूं क्या करूं। फिर दोस्तों, दीपक एकदम से मन बनाता है, एकदम से उठता है और दौड़ता है, गेट खोलता है दोस्तों, सीधा बाहर। और अपने दोस्त के रूम पे जाके बोलता है, अशोक यार, मेरे घर में कोई चीज़ आ गई है, पता नहीं क्या है। छत पे थी वो,
और एकदम से नीचे गिरी है, मेरे बेड के नीचे घुस गई है। दोस्तों अशोक बोलता पागल है, चल कुछ नहीं होता। वो कहता नहीं यार तू चल मेरे साथ। फिर दोस्तों दीपक और अशोक दोनों जाते हैं घर पे। अब वो घर जाते हैं, रूम पे जाके देखते हैं। दोस्तों अशोक देखता है रूम पे तो कोई है ही नहीं। दीपक भी कहता है यार नहीं इसमें था, वहाँ पे कोई नहीं। दोस्तों कोई नहीं। दीपक वो देखता है दीपक को, तो दीपक को दोस्तों बुखार आ गया था बहुत तेज। फिर वो बोलता है कि दीपक एक काम कर, तू सो जा आराम से, अब तू रात में आराम कर, सुबह मिलते हैं। अब दीपक सो जाता है। दोस्तों सुबह देखते हैं तो उसका बुखार बहुत बढ़ जाता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दोस्तों फिर दोस्तों ये जो अशोक है वो उसको ले जाता है किसी बाबा के पास, किसी बाबा को दिखाता है, लेकिन वो बाबा उसको ठीक नहीं कर पाता। दोस्तों अशोक दीपक की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों दीपक अपने गांव लौट ही आता है। दोस्तों जब दीपक अपने गांव लौट जाता है दोस्तों, तब फिर एकदम से उसके घर के आगे एक साधु आता है। एक बहुत ही ज्ञानी साधु था। दोस्तों वो उसके घर के आगे से निकल रहा होता है तो रुक जाता है, बोलता है जाओ, उसके घर वालों से बोलता है अपने घर से एक लड़के को निकाल के लाओ जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों वो साधु भाग गया था कि इसके घर में कोई आत्मा है। फिर दोस्तों वो दीपक को लाते हैं, दिखाते हैं। जो वो साधु होता है उस पर उसका इलाज करता है। और दोस्तों फिर वो साधु जो बताता है उसे सुन के सब सारे घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि जो वो चीज़ थी दोस्तों, वो कब्रिस्तान से ही दीपक के पीछे लगी थी। दोस्तों वो कब्रिस्तान से उसके रूम तक गई और रूम से उसके गांव तक आ गई। फिर वो बाबा जी उसको पकड़ के नहीं, साधु जी अपने साथ ले गए। दोस्तों कहानी यहीं तक दीपक की। दोस्तों और आपकी अगर कोई रियल कहानी हो तो हमें बताएं, हम उस पर ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों राधे राधे।